क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसा नेता था जिसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, खिलाफत आंदोलन और यहाँ तक कि हिंदू महासभा सबकी कमान संभाली थी, जिसके पास इलाज की ताकत थी लेकिन सोच पूरे देश को ठीक करने की थी। वो थे मसीहा-ए हिंद हकीम अजमल खान। यह दिल्ली 6 के लाल कुआं में शरीफ मंजिल में रहते थे। यहीं उनका पूरा ख़ानदान था। 13 अप्रैल 1915 को यहीं महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ उनसे मिलने आए थे। इलाज में माहिर, राजनीति में दूरदर्शी हकीम अजमल खान का चेहरा देखकर बीमारी पहचानने का हुनर था। वो मरीज का हाथ नहीं, सिर्फ चेहरा देखकर इलाज किया करते थे। गरीबों का मुफ्त इलाज करते और अमीरों से फीस लेते, लेकिन असली इलाज उनका था समाज के जख्मों को ख़त्म करना। 1919 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, 1920 में खिलाफत आंदोलन के नेता रहे और 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। और यहाँ तक इतिहास बताता है कि वह हिंदू महासभा के भी नेतृत्व को संभालने का काम किया। उनका मानना था कि हमारे देश की प्रगति का रहस्य हिंदुओं और मुसलमानों और भारत की सभी जातियों की एकता में ही है। शिक्षा में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल की नींव महात्मा गांधी के हाथों से रखवाई और जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले कुलाधिपति भी बने। जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली लाना और संकट के समय में अपनी जेब से खर्च उठाना, यह उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन को सांप्रदायिकता से बाहर निकालने की अपील की और अंग्रेजी सत्ता को ललकारा। आज पाकिस्तान में उनके नाम से दवाखाने चलते हैं, लेकिन भारत में उनकी कब्र खामोश है। हकीम अजमल खान सिर्फ एक हकीम नहीं, बल्कि एकता, सेवा और आज़ादी के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर भारत की आज़ादी और समाज की बेहतरी के लिए जो काम किए, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। आज उनकी याद में हम कहते हैं, सलाम ए मसीहा-ए हिंद को। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।